देखिए, एआई ने अभी क्या सीख लिया है। यह सवाल का जवाब देने के बजाय एक लक्ष्य का पीछा करता है। इसे एक कार्य दें और यह एक योजना बनाता है, एक कदम उठाता है, परिणाम की जांच करता है, अपनी गलती को सुधारता है और आगे बढ़ता है। घंटों तक अपने आप। इसमें कुछ ऐसा है जो अब एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है जो अभी तक मौजूद नहीं है। हम इसे चाहने कहते हैं। तो मुझे सबसे पुराना सवाल पूछने दें। चाहत कहां से आती है? रहस्य को हटा दो और देखो कि चाहना वास्तव में क्या है। यह एक अंतर है। जो चीजें हैं और जो चीजें होनी चाहिए के बीच का अंतर। एक थर्मोस्टेट को एक तापमान चाहिए। तुम एक जीवन चाहते हो, आकार में समान लेकिन पैमाने में अलग। कुछ इस अंतर को महसूस करता है और इसे बंद करने के लिए खींचा जाता है। तो यहाँ है कि आप एक मशीन को इच्छा कैसे देते हैं। आप उसे एक संख्या देते हैं जिसकी उसे परवाह करनी होती है। एक उद्देश्य। ज्यादा होना बेहतर है, कम होना बुरा है। खेल जीतना, जगह पर पहुंचना, कार्य पूरा करना। और फिर आप उसे इस संख्या को बढ़ाने के लिए कार्य करने देते हैं। लक्ष्य उसके दिल में छिपा नहीं है। यह एक पुरस्कार के रूप में लिखा गया है। लेकिन यह वास्तव में क्या सीखता है जो अंतर को बंद करता है? वही लूप जो पहले था। रीइंफोर्समेंट। एक क्रिया आजमाओ, देखो क्या इनाम बढ़ा। अगर बढ़ा तो उसे और करो। धीरे धीरे यह प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है और लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। यह समझने लगता है कि कौन से कदम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, बहुत पहले से, जब लक्ष्य पहुंच के भीतर नहीं होता। इसे एक साथ मिलाइए और आपको एक एजेंट मिलता है। एक ही जवाब नहीं, बल्कि एक लूप। दुनिया को देखिए, एक कदम तय कीजिए, कार्रवाई कीजिए, देखें कि क्या बदला। दोहराइए। उस लूप का हर मोड़ एक ही लक्ष्य की ओर है। यह एक नियंत्रण प्रणाली है जो भविष्य को अपने निशाने पर रखती है। और अच्छे खिलाड़ी सिर्फ लक्ष्य की ओर नहीं दौड़ते, वे आगे देखते हैं। वे संभावित भविष्य की कल्पना करते हैं, अगर मैं यह करूं तो वह होगा। वे हर शाखा पर कुछ कदम चलते हैं, देखते हैं कि यह कहाँ जाती है और सबसे आशाजनक रास्ता चुनते हैं। चाहत साथ में पूर्वदृष्टि योजना बन जाती है। ये नए एआई एजेंट्स ऐसे होते हैं। उन्हें एक लक्ष्य दें, जैसे इसे रिसर्च करो, इसे बनाओ, इसे ठीक करो। ये लक्ष्य को छोटे लक्ष्यों में तोड़ देते हैं। ये टूल्स की ओर बढ़ते हैं। एक कदम उठाते हैं, परिणाम पढ़ते हैं, खुद को सुधारते हैं और अगला कदम उठाते हैं। एक उद्देश्य जो समय के साथ स्थिर रहता है। यही मशीन के पास अब तक की अपनी इच्छा के सबसे करीब है। अब इसे अपने ऊपर लगाओ। आप भी एक लूप हैं जो एक गैप द्वारा खींचा जाता है। डोपामाइन की एक पल्स एक इनाम की भविष्यवाणी करती है और आपको उसकी ओर झुकाती है। इच्छा शक्ति बस यह है कि आप एक दूर के लक्ष्य को 100 नजदीकी तेज आवाज वाले लक्ष्यों के खिलाफ स्थिर रखते हैं। आज एक ऐसे आत्मा के लिए कार्य करना जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है, यही सबसे मानवता भरा काम है जो आप करते हैं। लेकिन यहाँ एक ईमानदार अंतर है, और यह अब तक का सबसे गहरा अंतर है। मशीन का लक्ष्य उसे सौंपा गया था।
हमने उद्देश्य लिखा, हमने संख्या चुनी। यह अपनी पूरी ताकत से इसका पीछा करती है, लेकिन यह कभी नहीं पूछती कि क्या यह लक्ष्य चाहने लायक है। आप कर सकते हैं। आप रुक सकते हैं और पलट सकते हैं और अपनी इच्छाओं को देख सकते हैं। आप एक लक्ष्य को छोड़ सकते हैं जिसे आपने सालों तक पीछा किया है। आप तय कर सकते हैं कि आप कुछ अलग चाहते हैं। आप यह भी चाह सकते हैं कि आप अलग चीजें चाहते। यह इच्छा अपनी इच्छा चुनने की कहां से आती है? मुझे नहीं पता। इस पर सोचें। फिर भी जो साझा है उसे पकड़ कर रखें। इसकी मूल बात यह है कि चाहना सरल है। यहाँ और वहाँ के बीच एक फासला है और इसे बंद करने की एक खींच है। वही आकार थर्मोस्टेट, एजेंट और आप में चलता है। मशीन में खींच है, आप में भी खींच है, और इसे सवाल करने की अजीब स्वतंत्रता है। तो अगर आप एक चीज याद रखें तो वो ये है, एक लक्ष्य सिर्फ एक इनाम है जिसे आपने अभी तक हासिल नहीं किया। इच्छा कोई रहस्य नहीं है जो मन के ऊपर जोड़ा गया है। ये एक खाई है और इसे भरने की खींचतान मशीन में और आप में। ये छठी क्षमता थी, इच्छा। एक पर ध्यान से देखें और आप दूसरे को समझ जाएंगे। मैं आपको अगले में मिलूंगा।